हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी प्लस ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। हम शुरुआत करते हैं हमारी आज के क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषण की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान, यानी इसका जो सही हो जाएगा वो है फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो बुद्धि का प्रकार जो स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया वो है तार्किक गणितीय तत्व, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो है एक। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बात की जा रही है वाइगोत्स्की के विचारों में आंतरिक भाषण की सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि सेकंड प्राइवेट स्पीच इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो कि व्यवहार को संचालित करता है? आप देखिए यहाँ पे बात की जाएगी सामाजिक, तो सामाजिक क्या नहीं है? बुद्धि। बुद्धि कहीं सामाजिक होती है? नहीं होती ना, ये तो आंतरिक होती है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है बुद्धि। अब देखते हैं नेक्स्ट। किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया? तो संबंधवाद से सीधा याद आना चाहिए थॉर्नडाइक, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने एवं महत्वाकांक्षी प्रदर्शन करने और उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार डैश है। तो ये डैश क्या है? यह है कर्तव्य निष्ठा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाए वो है कर्तव्य निष्ठा। अब देखते हैं नेक्स्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। क्या चीज़ है जो एक चीज़ को छोड़कर बाकी सभी जाते हैं? ठीक है, तो देखिए अज्ञानता नहीं जाती है, धारणा और परंपरा वगैरह चली जाती है, लेकिन अज्ञानता नहीं जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही है वो है 3, ये बोला है वाइगोत्स्की ने, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है भात्र यमज, यानी कि फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी फ्रैटर्नल आए तो याद रखना एफ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखो फिर से मैं बताती हूँ, एफ कैसे ऐसे बनाते हैं। इसमें क्या कितनी होती है? 1 और 2 होती है ना ऐसी। तो याद रख लीजिए कितने? 2, तो यानी कि 2 अंडाणु। अब देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछनीय परिणाम प्राप्त कर सकता है? तो उसे कहते हैं सेल्फ एफिशिएंसी, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो है सेल्फ एफिशिएंसी, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तकनीक के रूप में विचार मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अधिगम की प्रक्रिया में डैश को बेहतर बनाने की मदद मिलती है, यानी कि किस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम किस चीज़ को बेहतर बनाते हैं? तो वो बनाते हैं रचनात्मकता। ठीक है, इसका जो सही हो जाएगा वो है रचनात्मकता। एक बार मैं फिर से ये क्वेश्चन समझा दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तकनीक के रूप में विचार मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से अधिगम की प्रक्रिया में डैश को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, तो ये मिलती है रचनात्मकता। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षण की खोज विधि डैश की शिक्षा की स्कीमा में जोर देती है। किस पर जोर देगी? तो ये देती है प्रकृतिवादी पर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रकृतिवादी। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? तो देखिए सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है, स्कूल भी हो जाएगा और परिवार भी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट। हर उम्र के बच्चों की एक अधिगम शैली उनके डैश द्वारा प्रभावित होती है। तो किसके द्वारा? वातावरण द्वारा होगी, भावनाओं द्वारा और सामाजिक आयामों द्वारा भी होगी, तो यानी कि इसका जो सही हो जाए वो है उपयुक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट। गुणारोपण सिद्धांत को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किसने दिया है? ये दिया है बेर्नार्ड विनर ने। ठीक है, बेर्नार्ड विनर ने। नेक्स्ट है छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे बेहतर
सबसे कम प्रभावी, इसमें पूछा गया सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो देखिए सभी को पता है, जहाँ आ जाती है व्याख्यान तो वो हो जाएगा सबसे कम प्रभावी यानी कि व्याख्यान। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं हमारी ईवीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है ईवीएस में, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो याद रखिए इसका कारण होता है कि उनकी जो नेत्र होते हैं ना वो स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि घूम नहीं सकते, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते, इसका जो सही है वो है सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। रानी रानी आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सबसे सही रहेगा। तो कौन सा सबसे सही रहेगा, जूस तैयार करना, ये तो बिल्कुल नहीं सही रहेगा। अचार या फिर आम पापड़ बनाना बिल्कुल सही रहेगा, तो इसका जो सही है वो है सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से होते हैं, ये देखिए यहाँ होता है केरल, फिर यहाँ पे क्या है, ये है कर्नाटक, और यहाँ है तमिलनाडु, फिर यहाँ पे पड़ जाता है आंध्र प्रदेश। तो केरल के जो निकट के हैं यानी कि तमिलनाडु है और कर्नाटका है। ठीक है, और दोनों ही ऑप्शन में हाँ ये है फोर्थ, यानी कि कर्नाटका और तमिलनाडु, इसका जो सही है वो है फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अब देखिए समुद्री मछली आ गया, तो याद रखिए ये होता है गोवा। ठीक है, अब बताइए बिहार में कहीं आपको समुद्र मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, नहीं ना, और ना ही मिजोरम में, तो इसका जो सही है वो है गोवा। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसकी अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं, तो ये होती है गिलहरी। ठीक है, तो इसका जो सही है वो है गिलहरी यानी कि ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसमें उसकी मृदा में क्या होगा। तो देखिए जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी, बंजर पड़ जाएगी। ठीक है, इसका जो सही है वो है थ्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब हमें इसमें से अध्ययन करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, और नीचे दिए उनमें से मिलान भी करना है। तो पहला दिया है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर और लगभग 4 मीटर होती है, तो ठीक है ये भी बिल्कुल सही है ना, ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट है एक वृक्ष, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना, यानी कि अगर वृक्ष ये है, ठीक है, अगर इसकी हाइट इतनी है तो इसका यानी 30 गुना, ठीक है, गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जहाँ तक पानी इनको नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये भी इनका बिल्कुल सही है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। फिर नेक्स्ट है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है, बिल्कुल सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो इसके जो सही है वो है ए बी सी, यानी कि इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश, और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या रही होगी। तो देखिए ऐसे बना लीजिए मैप, ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। इस तरीके से मैप, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से पहले वो कहाँ आया, पहले आया मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से गया झारखंड, तो कैसी रही उसकी, पहले आया वो दक्षिण में, ठीक है, और फिर गया वो पूर्व में, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
पाई जाती है। तो देखिए इसमें दिया है मछली, गौरैया, कछुआ और सांप। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी अंडे देते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है सेकंड, यानी कि ये सभी अंडे देते हैं। अब नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनकी उपयोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ठीक है, क्या हम उनको वातावरण दे रहे होते हैं वैसे, यानी कि चीज़ों को जो अमूर्त है उनको मूर्त रूप में यानी कि बोलकर बता रहे होते हैं। तो इसका जो सही है वो है फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से इस प्रकार आंकेगी। किस प्रकार से आंकेगी? यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे आरंभ की, यानी कि उनसे उनके ही लाइफ के बारे में पूछेगी कि वो किस तरीके से जल की बचत करते हैं। तो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं, उनके लाइफ से रिलेट कर दें, उनकी लाइफ से जोड़ करके उनको पढ़ाएं, तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये वाला जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो क्वेश्चन बड़ा है, पहले 3 ऑप्शन पढ़ ले रहे, फिर हम चौथा भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। यह अवलोकन यात्रा का सार्थक बनाने के लिए, यानी कि जो अवलोकन यात्रा है, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप उनकी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो बताइए आप क्या सम्मिलित करेंगे? पहले में तो दिया है कि जानकारी प्रदान करेंगे और पढ़ने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। अब देखिए हम उनको लेकर जा रहे हैं, ये थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्रियाकलाप की एक स्तरीय सीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित करना और सार्थक अध्ययन के लिए उन विद्यार्थियों को यात्रा से पूर्व साझा करना। तो ये बिल्कुल सही है, इसका जो सही हो जाए वो है सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत प्रयुक्त नहीं है? जो सही नहीं है वो है स्मरण। ठीक है, ये वाला गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पौधे में पत्तियां हैं, इन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा बताइए कौन सा है? तो ये पौधा होता है सरसों का। ठीक है, यानी कि सरसों है, सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे हम सब्जी भी बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। फिर नेक्स्ट में है कि भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। और फिर नीचे दिए हैं हमारे ऑप्शंस, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके। यानी पहले में दिया है कि ए और बी और सी दोनों ही सही है, यानी कि भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। फिर और सी में दिया है कि आदिवासी लोग इसका ही प्रयोग करते थे हजारों वर्षों से। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले एवं फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो देखिए मच्छरों से जो होता है वो है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ठीक है, इसका जो सही है वो है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर दिया था 110 मीटर। ठीक है, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 9.7 सेंटीमीटर मापी जा रही, तो हमें बताना है कि किलोमीटर में उनकी दूरी कुल कितनी होगी, और हमें किस में दी है? मीटर में। तो जब अब हम इनका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम इसे सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में, देन बदल देंगे किलोमीटर, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.067। ठीक है, तो इसका जो सही है वो है सेकेंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।